प्रश्न संख्या 6, प्रश्नावली 6.4। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दिया है हमारे उनको समरूप त्रिभुज, तो इस तरह से कर लेते हैं हम इसको। दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो बना लेते हैं चित्र, स्पष्ट ज्यादा हो जाएगा। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं और इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं। तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है इनमें समानुपात होगा भुजाओं में, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर होगा। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल पर में से, क्योंकि समरूप है दोनों। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, इनकी माध्यिका। तो माध्यिका देखिए जरा, ये ए डी हो गई और ये यहाँ पे माध्यिका पी एम है। तो यहां लिख देते हैं क्या दिया है, और ए बी सी की माध्यिका एडी दी है, वह त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका क्या दी है, पीएम, ये हमको दिया हुआ है। अब देखें सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये तो होता ही है क्या, इनकी भुजाओं के, क्योंकि दोनों समरूप हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी अपॉन पी आर का वर्ग। ये तो होता ही है। हमें सिद्ध करना है इनकी माध्यिकाओं के ए डी, तो ये तो होता है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया। लेकिन हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है इनकी माध्यिका ए डी अपॉन इसकी माध्यिका पी एम, इसके वर्ग के, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में हमें पता है दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी और इनके संगत जो कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। मैंने कोण बी बराबर कोण क्यू ही लिख रहा हूं, और भी लिख सकते हैं आप, कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर। जब त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और उनके कोण जो हैं संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ले रहा हूं, तो हल करते हैं। उत्पत्ति देखें, तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं देखना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दिया हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, मैंने इतना दिया। अब मुझे पता है जो बी सी जो है उस पर डी जो है वो मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी क्या है, माध्यिका है। तो बी सी जो है वो किसके है, टू बी डी के बराबर मध्य बिंदु है। तो ये दूरी बराबर है, तो यानी बी सी जो है वो बी डी का दुगना है, या बी सी जो है वो सी डी का दुगना है। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू आर जो है वो क्यू एम का दुगना है। तो क्यू आर क्या है, क्यू एम का दुगना है। तो यहां पे रख रहा हूं मैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर टू बी डी अपॉन टू क्यू एम, ये कैंसिल। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन
क्यू एम। अब देखें त्रिभुज किसमें, ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में देख रहा हूं मैं, ए बी डी और पी क्यू एम में। देखो ये अनुपात इन्हीं की भुजाओं का अनुपात है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमने यहां पे भी दिखाया, सिद्ध किया है, और ये दिया है, ये दिया है, और ये यहां पे सिद्ध किया है। त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनके बीच का एक कोण बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। इससे एस से आपको तीन प्रॉपर्टी बताएं समरूपता की कसौटी, एस और ए। तो ये त्रिभुज ये वाला इस वाले के क्या हो गया, समरूप। तो शेष भुजाएं समानुपाती होंगी और शेष कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखें फिर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ये बी डी अपॉन क्यू एम, ये तो हमने दिखाई दिया था, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। ये हो गया, क्योंकि ये समरूप हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर किसके है, अभी मैंने लिखा था पहले, किसके, ए बी अपॉन पी क्यू की घात 2, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, या बी सी अपॉन क्यू आर की घात 2, या ए सी अपॉन पी आर की घात 2। मैं एक ही लिया ये। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर किसके, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम। तो ये लिख सकता हूं इसीलिए, ये हो गया ए डी अपॉन पी एम की घात 2। तो ए डी इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका, पी एम इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। तो माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर आ गए, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहां पे हमने ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम दिखाया है, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाकर।